हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, मैक्सिमम जितने मिल सकते थे। देखते हैं, राजश्री शिर्के का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आ चुका है, 2022 में आया है। तो इनका जो संबंध है वो कथक से है। ठीक है, चलो। इसके अलावा इनको एक अवार्ड भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ आपको। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था। तो इनका नाम देख के और इनका डांस फॉर्म भी दिया था कि ये कथक से रिलेटेड है, इनको कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था, लेकिन इनको अवार्ड कब मिला था, 2013 में। तो इतना पुराना उन्होंने जीके का पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अनमोल खरब बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है, 100 डेज के रोजगार की गारंटी दी गई थी। मनरेगा वाला पूरा अधिनियम का नाम देख लो, महात्मा गांधी, क्योंकि ये आपसे अधिनियम पूछ लेता है कौन सा अधिनियम था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 था। इसको पारित कब किया गया था, 2006 को, आधिकारिक तौर पर। मैं आपको दोनों ही मेंशन कर देती हूँ। पारित हुआ था आपका 23 अगस्त 2005। और अगर आधिकारिक तौर पे पूछेगा तो हमारी डेट बदल जाएगी, 2 फैब 2006 हो जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों ही डेट्स मेंशन कर दी। इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो पहली बार इन 1991 में पीवी नरसिम्हा के द्वारा रखा गया था। ये मैं मेंशन कर देती हूँ। पहली बार प्रस्ताव रखा गया था 1991 में बाय पीवी नरसिम्हा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे आया है। चलिए देखो, इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन और मिले हैं, मोर क्वेश्चंस एक बार और देख लो, क्योंकि आपका आज है मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत कार्य आरक्षित है, जरा बताना। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, जिससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है, मैं वो आपको डिस्कस करूंगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक ये आया है, मनरेगा के तहत महिलाओं का प्रतिशत काम आरक्षण कितना है। तो जो आपका महिलाओं का कार्य आरक्षण है वो 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बना है, मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों में होगा। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कितने दिनों में। तो जो मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान है वो आपका 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। क्लियर। एक आपका जो डेज का आया है, ये सीएचएसएल में आया है कि इसमें डेज पूछ लिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आपका सीएचएसएल 2023 में आपके डेज पूछ लिए थे कि कितने डेज हैं, तो भैया 100 डेज का हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। फिर मैं अगर आपको और बताने लगूंगी ना एमटीएस, तो फिर आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, और हमें नहीं पता आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट सब अच्छे लगते हैं जब आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो सारे एग्जाम्स के एक बार रिवाइज करा दिए। जितने करा देते हैं उतने ठीक है।
और लगता है अगर हमें कि आपको और बताने की ज़रूरत है तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, जून 2024 को भारत सरकार में संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो किरण रिजिजू को नियुक्त किया गया था, ठीक है, उनको अपॉइंट करा गया। संविधान के आर्टिकल 44 आपसे रखा गया था कि ये किससे रिलेट करता है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में। तो जो हमारा आर्टिकल 44 है वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए। क्लियर? और इस संविधान में एक खास बात और है, ये किससे संबंधित है? आपका जो आर्टिकल 44 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होगा। सही है, चलिए। वैसे आपका ये जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है इस बार, ठीक है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जितना मुझे क्वेश्चन में लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको डिस्कस करती जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा जो भी लगे मुझे डिस्कस करना है, जितना इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करूंगी। बेगम अख्तर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में आया हुआ था 2018 में। अच्छा आपके कल से ऑफ है ना, 14, 15, 16 3 दिन ऑफ रहेगा। आई थिंक 17 से आपका एग्जाम है। तो मैं सोच रही हूँ आपका PYP करवा देती हूँ। किसी वजह से हम लोगों ने PYP नहीं कर पाए थे, टाइम कम था। तो अगर अभी टाइम है आपके पास, 3 डेज का ऑफ है, अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो हम ये लाइव क्लास कर लेते हैं, ठीक है। जैसा हो जैसा समझ में आपको बताना, तो लाइव क्लास कर लेते हैं इसका, तो फटाक फटाक से हो जाएगा। चलिए, तो बेगम अख्तर किससे संबंधित है? आपका ये गायिका है, संगीत से रिलेट करती हैं, दादरा ठुमरी व गजल, ठीक है, इनके मेन परफॉर्मर है। देखो इनका जो असली नाम था वो था अख्तरी बाई फैजाबादी। इनको मल्लिका एक गजल की उपाधि भी दी गई थी और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। आप चाहें तो मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। इनका जो असली नाम था वो था अख्तरी बाई फैजाबादी, और जो इनको उपाधि दी गई थी वो थी मल्लिका है गजल की। और जो इनको अवार्ड दिया गया था वो था आपका पद्म भूषण, इनके डेथ के बाद। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस में इन 2020 में। 2020 में जो आपसे क्वेश्चन बना है वो डायरेक्ट पूछा था किस संगीत से जुड़ी थी, तो ये ठुमरी ऑप्शन में आपको मिला था डायरेक्ट कि उससे जुड़ी थी, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 165 पूछा गया था, किससे संबंधित है? यूपी पुलिस में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी जल्दी ही। 2021 में भी आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो जो आर्टिकल आपका 165 है वो राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ा हुआ है। भारत में महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का एक कानूनी सलाहकार है, तो पता होगा ना महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, ठीक है। चलिए आगे, यूएनओ ने किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था? 2023 को। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में नहीं आया था, जो आया था वो दूसरा आया था, ये आपका दूसरे उसमें आया हुआ है, दूसरे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो 2023 को उन्होंने मिलेट्स ईयर घोषित किया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना है, प्रसिद्ध हमारी डांसर थी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भैया जी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में बना था, और ये भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पर ये CGL में भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका 2022 को। सही है, चलो। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं जरा बताना? मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था। कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं?
आपको पता, अगर नहीं पता तो पीडीएफ चेक कर लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए कितने रुपए की सहायता दी गई? 1.5 लाख। जरा एक बात बताना, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? हर गरीब को कम से कम कीमत पर उनका खुद का घर उपलब्ध करवाना। सही है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था आपका। चलो, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर बता के थक गए, अभी भी गलत करके आए हो तो फिर कुछ हो नहीं सकता आपका। पहली पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुई थी। अवधि क्या थी? 1951 से 1956। ठीक है, तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो इसका मेन केंद्र था, मुख्य विषय था इसका, वो किस पे था? कृषि पर, कृषि विकास पर। ये योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी। चलिए, भारत के लघु उद्योग मंत्री पूछे गए थे आपसे, जे आर मांझी जी हो गए। हर्यक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल को जीता था? अजात शत्रु थे। एक क्वेश्चन आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड आया था, अभी हमें एक्चुअल क्वेश्चन का पता नहीं है। अगर किसी बच्चे ने दिया है एग्जाम तो अगर बताना चाहें तो हमें बताना, कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी बताएंगे तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं। भारत का सबसे न्यूनतम प्रतिशत पूछा गया था कि सबसे कम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है, या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो धर्म है किस धर्म की है जनसंख्या? तो आपका जैन धर्म हो जाता है। हिंदू धर्म आपका सबसे ज़्यादा 79.8%, इस्लामिक जो है वो 14.2% है, ईसाई धर्म हमारा 2.3% है, सिख धर्म हमारा 1.7 और बौद्ध धर्म 0.7, जैन धर्म हमारा 0.4% पे आके अटक जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपका गोलमेज परिषद से आया था, हमें अभी पता नहीं है आपसे क्या था, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि तीनों परिषद हुई कब कब थी, कुछ बता देते हैं। इसके बारे में हम एक बार आपको बता चुके हैं इसी एग्जाम में, तो ये हम आपको बता देते हैं। हमारे ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, 2020 में आया है किसी एग्जाम में, और पूछा गया था कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए। टोटल कितने हुए थे? 3। थोड़ी सी डिटेल में मेंशन कर देती हूँ। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो आपका पहला हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930, सेकेंड हुआ था आपका इन 1931 और थर्ड हुआ था इन 1932। ठीक है, मंथ हमारा नवंबर था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दलितों का जो प्रतिनिधित्व था वो बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका गांधी जी रामसे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्ट लिया था। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, चलो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमने आपको बता दिया कब, 1932 में हुआ था। कहाँ? लंदन में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा अगर आप तीनों सम्मेलन की बात करेंगे कि तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा एक और थे तेज बहादुर जी, उन्होंने भी हमारे तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और ये क्वेश्चन ऐसे ही अलग अलग पूछ लिया था कि हमारे महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब एक चीज और देखो, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली की बात करोगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कुल भारतीय प्रतिनिधि थे, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि पहली बैठक में कितने भारतीय प्रतिनिधि थे? तो टोटल थे 74। सही है, चलो लंदन में आयोजित हुआ था आपका पहला गोलमेज सम्मेलन, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आया है 2020 में। पहले गोलमेज सम्मेलन में एक और खास बात थी, क्या? स्वराज की मांग शुरू हुई थी वहां पर। सही है, चलो इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक और समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता।
ये ध्यान रखना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की खासियत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? 20 लोगों को दिया गया था। आपसे जो क्वेश्चन पुट अप हुए थे कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए, तो 1961 में ही शुरू किए गए थे। सही है। चलो एक बात और है, पहले इसमें 5 लाख रुपए मिलता था, इसकी राशि को बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया, और ये आपसे एक बार क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है। एक आपसे CHSL एग्जाम में अर्जुन अवार्ड को क्वेश्चन बना था कि पहली बार जो मिला था किस वर्ष? एक महिला हॉकी खिलाड़ी थी, किनको दिया गया था? तो पहली बार तो 1961 में ही दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया था। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना डीप में जाके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी जिनको पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला था, उनका नाम था एनी लमस्टेन। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी जी हैं। और एक आपसे क्वेश्चन बना है, पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इससे अलग अलग क्वेश्चन बनता है। ये देखो, मनाया किस लिए जाता है? सूर्य देव के लिए मनाया जाता है ये त्योहार। इसके अलावा जो आपसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता दें, मनाया कब जाता है? सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी। कितने दिन का होता है? 4 डेज का होता है। 4 डेज में इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि 4 डेज का आपका मनाया जाता है ये, तो इसमें आप ऐसे लिखो। और ये पूछा भी जाता है अलग अलग कि पोंगल का पहला दिन क्या कहलाता है। तो जो इसका फर्स्ट डे होता है वो कहलाता है भोगी पोंगल। इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको। जो सेकेंड डे होता है पोंगल का, उसका नाम होता है सूर्य पोंगल। आप मानेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि जो पोंगल त्योहार है इसका चौथा दिन क्या कहलाता है, कौन सा दिन बोला जाता है? जो आपका थर्ड डे होता है वो कहलाता है मट्टू पोंगल, और जो आपका फोर्थ डे होता है वो कहलाता है कन्नम पोंगल। और कन्नम पोंगल और मट्टू पोंगल आपका एग्जाम में आ चुका है। सोचिए, आपका CGL एग्जाम में चौथा दिन आया था। CGL में आया था कब? 2020 में, कि तमिलनाडु में 4 दिनों तक पोंगल त्योहार मनाया जाता है, पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? चलो देखो, मैंने आपको बता दिया जितना मुझे आता है। और दूसरे दिन को क्या बोलते हैं? इसको थाई पोंगल भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखना। ये कन्नम या कन्नुम लिखा हुआ मिलेगा आपको। पोंगल का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। जनवरी में मनाया जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, महीना कौन सा होता है। चलिए, तो देखिए ये हमें जितने क्वेश्चन मिले हमने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अपनी वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे, और एक रिक्वेस्ट करेंगे भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे PDF की आपको नीड है, तो हमें एक बार कमेंट कर देना। PDF वैसे हम टेलीग्राम पे अपडेट कर रहे हैं, जिसकी की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी वीडियो की PDF चाहिए या फिर किसी बुक की चाहिए, और क्लासेस को लेके बता देना 3 डेज़ आपका ऑफ है, तो फिर हम PYP करवा देते हैं, क्योंकि PYQ क्वेश्चंस तो देखो भैया मिल रहे हैं करने के लिए, है ना। चलिए, इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के दिन का पूरा कंप्लीट शिफ्ट का जो आपका वीडियो है वो हम मॉर्निंग में आपको अपलोड कर देंगे, जिसमें कि आपका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों ही शिफ्ट्स का इंक्लूड करके आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा। चलिए, अभी के लिए तब तक गुड नाइट।